एप्पल ने रिसेंटली अनाउंस किया है दो नई स्मार्ट वॉचेस को, जो कि हैं एप्पल सीरीज 6 वॉच और एप्पल वॉच SE। अगर आप काफ़ी टाइम से कोई एप्पल वॉच लेने की सोच रहे हैं तो अब एकदम राइट टाइम इसका आ गया है इन दोनों वॉचेस के इंट्रोडक्शन के साथ ही। लेकिन इन दोनों वॉचेस में से आपको कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं अंकित, स्वागत करता हूं आपका चैनल आउटराइट टेक पर। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए इसको सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं इसी तरह के टेक वीडियोस। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्पल वॉच सीरीज 6 की। इस वॉच में आपको मिलेंगे काफ़ी सारे नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा एकदम नया S6 प्रोसेसर और साथ ही में आपको मिलेगी मॉनिटरिंग ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स की, क्योंकि ये वॉच मॉनिटर कर पाएगी आपके ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स को। साथ ही साथ इस वॉच में आपको मिलेगा एक U1 अल्ट्रा वाइड बैंड चिप। जिन लोगों को नहीं पता U1 अल्ट्रा वाइड बैंड चिप क्या होता है, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि इस चिप की मदद से कोई भी दो डिवाइसेस अपने बीच की दूरी को बहुत ही एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं। हाँ, दोनों डिवाइसेस में U1 अल्ट्रा वाइड बैंड चिप सपोर्टेड होनी चाहिए। अगर है तो उन दोनों डिवाइसेस के बीच का डिस्टेंस काफ़ी एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं। आईफोन 11 में इस चिप को इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम, और इसी चिप की वजह से डायरेक्शनल एयर ड्रॉप जैसे फीचर्स को आईफोन में यूज़ किया जाता है। U1 अल्ट्रा वाइड बैंड चिप को एप्पल वॉच सीरीज 6 में यूज़ करने का जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे समझ में आता है वो ये है कि एप्पल फ्यूचर में शायद एयर टैग्स नाम के प्रोडक्ट को यूज़ करेगा या लॉन्च करेगा, जिसके काफ़ी रूमर्स आजकल आ रहे हैं। और इन एयर टैग्स की मदद से आप अपने आइटम्स को ट्रैक कर पाएंगे उन आइटम्स के साथ इस एयर टैग को अटैच करके। इस U1 अल्ट्रा वाइड बैंड चिप की मदद से उन एयर टैग्स के और आपकी वॉच के या आईफोन के बीच के डिस्टेंसेस को मेजर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और एक काफ़ी यूजफुल यूटिलिटी हो सकती है। और इसके साथ ही इंट्रोड्यूस किया गया नई एप्पल वॉच SE को। एप्पल वॉच SE आने वाली है, ऐसा मैंने कुछ दिनों पहले अपने ट्विटर हैंडल से एक्सपेक्ट किया था, ट्वीट किया था, और देखिए अब एप्पल वॉच SE एप्पल ने अनाउंस कर दी है। So please follow me on Twitter and Insta for more tech updates as well. Apple Watch SE में भी आपको काफ़ी सारे वही ट्रस्टेड फीचर्स देखने को मिलेंगे जिनकी वजह से Apple Watch इतनी पॉपुलर है, लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद है। दोनों ही वॉचेस में आपको मिलेगा 40 और 44 mm का केस साइज का ऑप्शन, और साथ ही में आपको इसमें मिलेंगे वाईफाई और सेल्यूलर मॉडल्स दोनों ही वॉचेस में, और दोनों ही में आपको मिलेगा OLED डिस्प्ले, ऑप्टिकल हार्ट सेंसर, इरेगुलर हार्ट नोटिफिकेशंस, वाईफाई सपोर्ट, 32 GB तक की स्टोरेज ऑप्शन, ब्लूटूथ सपोर्ट, फॉल डिटेक्शन, नॉइस मॉनिटरिंग और अप टू 50 मीटर्स तक की वाटर प्रूफिंग, और साथ ही में फुल डे बैटरी लाइफ एज क्लेम्ड बाय एप्पल अप टू 18 आवर्स। तो भाई, अगर इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ इन दोनों वॉचेज़ में हैं तो कोई महंगी सीरीज 6 वॉच क्यों ले, SE से ही काम क्यों ना चला ले, बताइए। एक्चुअली कुछ डिफरेंसेस भी हैं इन दोनों वॉचेज़ में, और ये काफ़ी अच्छे खासे डिफरेंसेस हैं, कम हैं लेकिन बहुत अच्छे खासे डिफरेंसेस हैं। अगर हम इनको जानेंगे तो पता चल पाएगा कि हमें क्यों सीरीज 6 वॉच लेनी चाहिए, या क्यों या किन सिचुएशंस में SE लेना प्रेफर करना चाहिए। तो सीरीज 6 वॉच में आपको मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, लेकिन एप्पल वॉच SE में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अवेलेबल नहीं होगा। जब भी आपको एप्पल वॉच SE में टाइम देखना होगा या कोई नोटिफिकेशन देखना होगा तो आपको अपनी रिस्ट को ऊपर उठाकर ऐसे वॉच की तरफ देखना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका डिस्प्ले टर्न ऑन होगा। लेकिन सीरीज 6 वॉच में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, एट ऑल टाइम्स ये डिस्प्ले ऑन रह सकता है, और उसके लिए आपको ऐसे रिस्ट उठाकर देखने की ज़रूरत नहीं होगी वॉच को। तो अगर आपका काम चल जाए बिना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के, और अगर आप माइंड ना करें रिस्ट को ऐसे उठाकर वॉच में टाइम या नोटिफिकेशंस देखना, तो एप्पल वॉच SE आपके लिए इस सेगमेंट में एक बेटर ऑप्शन हो सकती है, कंसिडरिंग इट्स कॉस्ट, क्योंकि दोनों ही वॉचेज में वैसे तो OLED डिस्प्ले आपको मिलेगा। सीरीज 6 वॉच में आपको मिलेगा S6 प्रोसेसर, और SE वॉच में आपको मिलेगा S5 प्रोसेसर। वैसे तो दोनों ही प्रोसेसर डुअल कोर प्रोसेसर्स हैं। S6 प्रोसेसर आईफोन में यूज़ किए जाने वाले A13 बायोनिक चिपसेट पर बेस्ड है, और ये बताया जाता है, ऐसा क्लेम किया जाता है कि ये S5 प्रोसेसर से करीब करीब 20% ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा। हालांकि एप्पल वॉच SE का प्रोसेसर भी ख़राब नहीं है। अगर आप एप्पल वॉच 3 से इसको कंपेयर करें तो ये उससे लगभग 2 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, उससे डबल फास्ट है।
जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, सीरीज 6 वॉच में आपको मिलेगी U1 अल्ट्रा वाइड बैंड चिप, जो कि वाईफाई या ब्लूटूथ से बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली डिस्टेंस किन्हीं दो डिवाइसेस के बीच में मेजर कर पाती है, क्योंकि डिस्टेंस को फिगर आउट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज़ करती है रेडियो वेव्स को किन्हीं भी दो सपोर्टेड डिवाइसेस के बीच में। मुझे ऐसा लगता है इस चिप को एप्पल वॉच के अंदर इंट्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप फ्यूचर में यूज़ किए जाने वाले एयर टैग्स को एप्पल वॉच के साथ यूज़ कर सकें। ऑफ कोर्स एप्पल वॉच SE में ऐसी कोई चिप प्रोवाइड नहीं की गई है और एयर टैग्स से, अपकमिंग एयर टैग्स से कॉम्पेटेबिलिटी वो नहीं कर पाएगी अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है। मैं अगर अपनी ओपिनियन आपको इस मैटर में बताऊं तो ये एक फ्यूचरिस्टिक फीचर है। एयर टैग्स कुछ आने वाले टाइम में शायद लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट मेरे को इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नज़र नहीं आ रहा है इस चिप का एप्पल वॉच के अंदर। और इसीलिए आपको जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसके अंदर U1 अल्ट्रा बैंड चिपसेट है, उसकी वजह से एप्पल वॉच सीरीज 6 को बाय करने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कंसीडर अदर फैक्टर्स एज वेल। अगला फीचर जो कि आपके लिए एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर बन सकता है इन फेवर ऑफ एप्पल वॉच सीरीज 6, वो है हेल्थ कैटेगरी से रिलेटेड, क्योंकि एप्पल वॉच सीरीज 6 में आपको मिलेगा ECG और ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स को मॉनिटर करने की फैसिलिटी, जो कि एप्पल वॉच SE में प्रोवाइड नहीं की गई है। ब्लड ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग के लिए एप्पल वॉच सीरीज 6 की बैक साइड में कुछ सेंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि रेड, ग्रीन और इंफ्रारेड LEDs की मदद से ब्लड से रिफ्लेक्टेड लाइट को एक एल्गोरिथम के बेस पे मेजर करता है और ब्लड ऑक्सीजन लेवल हमको बताता है बिटवीन 70 to 100%। और ये सारे डेटा आपकी आईफोन में हेल्थ ऐप में सिंक भी होगा, जिससे आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता कर पाएंगे कि ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स में किस तरह के चेंजेस, किस तरह के वेरिएशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। सर्टेनली काफ़ी अच्छा फीचर है और हेल्थ की मॉनिटरिंग के लिए इट इज़ अ डैम गुड फीचर। सीरीज 6 वॉच में आपको मिलेगा सेकंड जनरेशन ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, तो वॉच SE में आपको मिलेगा फर्स्ट जनरेशन ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर। और वॉच SE भी आपके हाई, लो या इर्रेगुलर हार्ट रेट को मॉनिटर कर पाएगी और आपको नोटिफाई कर पाएगी उसके लिए। सो अगर आपके लिए ECG और ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स की मॉनिटरिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो फिर आप सर्टेनली जाइए एप्पल वॉच सीरीज 6 के साथ। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल हार्ट रेट मॉनिटरिंग वाले फीचर से काम चला सकते हैं तो एप्पल वॉच SE भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। सो इन माई ओपिनियन, अगर आप किसी एल्डर के लिए वॉच ले रहे हैं तो सीरीज 6 ले सकते हैं, क्योंकि उनको उस तरह की हेल्थ मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ सकती है। या फिर ये वॉच किसी ऐसे पर्सन को यूज़ करनी है जिसके साथ कुछ इस तरह की कंडीशंस हों और वो अपने ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स की मॉनिटरिंग करना चाहे या फिर ECG का फीचर अपनी वॉच में लेना चाहे, तो फिर आप सीरीज 6 वॉच के साथ जा सकते हैं। अगर बात करें दोनों ही वॉचेस के डिज़ाइन की, तो सीरीज 6 वॉच में आपको मिलेगा एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम का मटेरियल ऑप्शन, तो वॉच SE में आपको मिलेगा जस्ट एल्यूमिनियम का एक ऑप्शन। और साथ ही आप सीरीज 6 वॉच को फास्ट चार्ज भी कर पाएंगे, क्योंकि ये सपोर्ट करती है फास्ट चार्जिंग को। ऐसा क्लेम किया गया है कि ये 0 to 100% लगभग 1.5 घंटा या उससे कुछ कम में कर देगी चार्ज। ऐसा भी बताया गया है एप्पल की तरफ से कि इस वॉच को, सीरीज 6 वॉच को कुछ इस तरह से ट्यून किया गया है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले प्रोवाइड करने के बाद भी आपको इसमें बैटरी बैकअप सिमिलर देखने को मिलता है एप्पल वॉच SE जैसा, यानी कि वही 18 आवर्स के आसपास का। सो नो नीड टू वरी कि अगर ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि शायद बैटरी बैकअप इसका कम होगा, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि सीरीज 6 वॉच बेटर ऑप्टिमाइज्ड है कुछ स्पेसिफिक वर्कआउट्स को ट्रैक करने में, इंडोर या आउटडोर कंडीशंस में, जैसे कि इंडोर रनिंग करना या आउटडोर रनिंग करना, तो उसमें बैटरी को ज़्यादा ऑप्टिमल तरीके से सीरीज 6 वॉच यूज़ कर पाएगी एज कम्पेयर टू वॉच SE। लेकिन अगेन आई विल स्टिल से कि जस्ट कि फास्ट चार्जिंग इसमें है या फिर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में या स्पेसिफिक वर्कआउट्स को बेटर तरीके से ट्रैक कर सकती है और आपके बैटरी को ऑप्टिमाइज रख सकती है। जस्ट बिकॉज ऑफ इट ये आपका बाइंग डिसीजन नहीं होना चाहिए एप्पल वॉच सीरीज 6 के लिए। अगर बात करें कलर ऑप्शंस की, तो सीरीज 6 वॉच में आपको कलर ऑप्शंस भी ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे सिल्वर, स्पेस ग्रे, गोल्ड, ब्लू और रेड कलर ऑप्शंस। तो दूसरी तरफ वॉच SE में आपको मिलेंगे सिर्फ 3 कलर ऑप्शंस, जो कि होंगे सिल्वर, स्पेस ग्रे और गोल्ड। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सीरीज 6 में आने वाले स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम वाले मॉडल्स में यूज़ की गई है सैफायर क्रिस्टल स्क्रीन, तो दूसरी तरफ एल्यूमिनियम मॉडल में और वॉच SE वाले एल्यूमिनियम मॉडल में यूज़ की गई है आयन एक्स स्ट्रेंथन ग्लास स्क्रीन। सो इन दोनों ही तरह की स्क्रीन्स में से सैफायर क्रिस्टल वाली स्क्रीन ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपकी वॉच के लिए। सो फाइनली डिसीजन कैसे लिया जाए?
जैसा कि मैंने आपको बीच बीच में बताया भी है इस वीडियो में, सीरीज 6 वॉच आपको अपने लिए कंसीडर करनी चाहिए अगर आप अपने लिए नए फीचर्स जैसे कि ECG, ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स की मॉनिटरिंग या फिर U1 अल्ट्रा वाइड बैंड चिप का कोई यूज़ केस देखते हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों का अपने लिए कोई यूज़ केस नहीं देखते हैं तो Apple Watch SE भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अल्टीमेटली मेरे को खुद भी ऐसा लगता है कि इन दोनों ही वॉचेज़ में से Apple Watch SE इज़ गोइंग टू बी ए बेस्ट सेलर। बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करने वाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली है। इंडिया में Apple Watch Series 6 का प्राइस स्टार्ट हुआ कोई 40,000 के आसपास से और Apple Watch SE का प्राइस इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट समवेयर अराउंड 25 to 30,000। इन दोनों में से कौन सी वॉच लेना आप प्रिफर कर रहे हैं या फिर आपको कौन सी वॉच ज़्यादा पसंद आई, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जल्दी ही और बहुत अच्छे टेक वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जल्दी ही।